Dear students, today we will study about tea from Assam. प्यारे बच्चों, हम लोग आज टी फ्रॉम असम के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर्स का एक पार्ट, और इसमें असम के चाय बागान के बारे में बताया गया है। इट इज जस्ट ए ट्रैवल डिस्क्रिप्शन ऑफ टू फ्रेंड्स प्रांजोल एंड राजवीर। ये दो दोस्तों का ये ट्रैवल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें प्रांजल तो असम का है और राजवीर दिल्ली में प्रांजल के साथ पढ़ता है। वो समर वेकेशन में जाता है छुट्टियां मनाने असम में, चाय के बारे में जानने के लिए बेसिकली। तो उसी के बारे में ये चैप्टर्स है। चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब ये टी गार्डन्स देखो, ये चाय बागान है, ये हिल्स में इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे चाय के छोटे छोटे पौधे हैं। जिस लाइक कोई सजावटी पौधा जैसे हमारे गार्डन्स में लगा रहता है, आपने देखा होगा, तो उसी टाइप का ये पौधा होता है। बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन ये प्राय हिल में रहता है। और यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन और इसके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं अलग अलग किस्म के। उसी के बीच में ये पौधा बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब दूसरे पिक्चर्स में देखो, ये चाय जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स। ये चाय क्लोजअप बोलते हैं पिक्चर्स का। जो चाय का जो पौधा है उसका एक क्लोजअप है। और यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो हम लोग जो है, देखो ये लेडीज जो है क्या कर रही हैं। ये लेडीज देखो यहाँ पे आपको जो पौधा जो है वो कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं उसको वो चुनने का काम कर रही है। यहाँ पे देखो ये सारा जो पार्ट्स है इसी को चुन के फिर ये बास्केट से, दिस इज बैम्बू बास्केट, सही इसमें ये डालते हैं। फिर इसको एक जगह इकट्ठा करके फिर फैक्ट्रीज में ले जाके प्रोसेसिंग करके चाय की खेती की जाती है। तो ये स्प्राउटिंग पीरियड होता है, एक समय होता है। और इट लुक्स वेरी व्यू। यहाँ पे देखो बीच बीच में क्या है, बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। तो अब पहले पिक्चर्स में मैंने दिखाया था आपको जो हिल टाइप का एरियाज होता है। तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस टी गार्डन्स। बेसिकली दे आर कॉल्ड टी गार्डन्स ऑफ असम इन दिस चैप्टर। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनो। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। टी फ्रॉम असम। इन दिस स्टोरी, इसमें देखो बच्चों क्या है कि प्रांजोल एक लड़का है और उसका एक दोस्त है राजवीर। दे आर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। Pranjol's father is the manager of a tea garden in the Upper Assam. Upper Assam मतलब असम के अपर पार्ट में टी गार्डन के मैनेजर हैं प्रांजल के फादर। एंड प्रांजल एंड राजवीर बोथ आर क्लासमेट इन दिल्ली। दिल्ली में वो लोग पढ़ते हैं। छुट्टी में ये असम जा रहे हैं, तो प्रांजल अपने साथ राजवीर को भी ले जाता है, बिकॉज राजवीर वांट्स टू सी टी गार्डन इन असम। तो बेसिकली ये जर्नी है राजवीर की। इट इज जस्ट ए ट्रैवल डिस्क्रिप्शन ऑफ राजवीर टू असम। असम में वो राजवीर जो जाता है उसका वो ट्रैवल डिस्क्रिप्शन है बस। और इसमें असम के चाय के बारे में बताया गया है। और इसमें ये भी आप देखेंगे कि चाय की उत्पत्ति के पीछे जो फेमस कहानी है, प्रचलित किंवदंती जो है वो क्या है, और चाय का क्या इम्पोर्टेंस है, कितने खूबसूरत गार्डन है असम के। वी ऑल नो असम इज फेमस फॉर काजीरंगा हिप्पोज, है ना, कामाख्या टेम्पल्स एंड दिस टी गार्डन्स। और फॉर ऑल दिस थिंग्स असम इज वेरी फेमस। इन सभी चीज़ों के लिए असम फेमस है। तो देखते हैं, चलो बच्चों इसको। चाय गरम गरम चाय वेंडर कॉल आउट इन हाईवे। अब ट्रेन जर्नी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। वो जब ट्रेन में चढ़ने हैं
He came out with the window and asked, चाय साहब ट्रेन में चाय भेजा, give us 2 cups. प्रांजल said, प्रांजल ने बोला 2 कप दे दो. The steaming hot liquid, चाय के बाग को बोला गया वो जो गर्म चाय है. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Compartment रेलवे का, उसमें सब कोई चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore of cups of tea are drunk every day throughout the world? वो क्या बोलता है कि क्या 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे, रोज रोज वो पिया जाता है चाय 80 करोड़ डेली. राजवीर ने बोला व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल. प्रांजल को क्या, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, टी बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी. प्रांजल buried his nose in his detective book again. वो जासूसी कहानियों में प्रांजल खो गया. राजवीर too was an ardent fan of detective stories. वो डिटेक्टिव स्टोरीज का राजवीर भी फैन था. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. वो ब्यूटीफुल सीनरी खिड़की के बाहर ट्रेन में यात्रा करते हुए देख रहा था. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने पहले ग्रीनरी इतनी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. धान का खेत के बाद टी, वो झाड़ियाँ जो इसके बारे में मैंने पहले वो बताया था वो स्टार्टिंग में, तो उसके टी बुशेस उसने देखा. इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू, शानदार व्यू था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और उसमें पेड़ लगे हुए थे और उसके नीचे में सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार. और पूरा का पूरा वो पहाड़ी में के सी बुशेस, वो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो पूरी तरह हरे फैली हुई थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, usually doll-like figures. अब ये doll-like figures, बड़े बड़े पेड़ ड्वार्फिंग, वो जो छोटे कर रहे थे. ड्वार्फ मतलब बौना होता है, कौन, वो बड़े बड़े पेड़, और उसमें पेड़ के नीचे में वो पहाड़ी पे क्या फैला हुआ था, टी. और टी के गार्डन के बीच बीच में वो डॉल लाइक फिगर्स, लेडीज सारे, वो चाय का पत्ता जो बिनने का काम करते हैं, उसके बाद चाय उससे बनाया जाता है. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. दूर में एक फैक्ट्री था जो स्मोक निकल रहा था उससे. हे टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. बोला अरे टी गार्डन आ गया. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Pranjal तो वहीं पैदा हुआ था, इसलिए उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ा. Oh, this is a tea country now, he said. अब मैं टी कंट्री में आ गया हूँ. असम has the largest concentration of plantations in the world. असम में सबसे ज़्यादा घनत्व है टी प्लांटेशंस का, चाय की खेती का. यू सी एनफ गार्डन्स फॉर द लास्ट योर लाइफ टाइम. इतने गार्डन आप देखोगे कि पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी. I have been reading so much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. बोला कि मैं टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ इसके पीछे लीजेंड्स हैं, फेमस कहानी है इसके पीछे, जो कि सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक प्रचलित कहानी है. तो व्हाट लीजेंड्स, क्या लीजेंड्स है? तो पहला लीजेंड्स है, देखो, अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज एम्परर थे जो हमेशा पानी गर्म करके पीते थे. वन डे फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट fell into the water, giving it a delicious flavor. अब कुछ पत्ते, वो पानी जो गर्म कर रहा था, तो कुछ झाड़ी के पत्ते उस पे गिर गए और उसको डिलीशियस, स्वादिष्ट फ्लेवर दिया वो पानी का. तो सबको इट इज सेड दैट दे वेर टी लीव्स, और वो जो पत्ता था वो टी लीव्स था, तो उससे टी प्रचलित में आ गई. दूसरा है कि स्कॉफ्ड प्रांजल. प्रांजल को ये बेकार लग रहा था. बोलो तो दूसरा कहानी क्या है टी के बारे में. We have an Indian legend too. बोला भारत में भी एक प्रचलित कथा है. क्या है? बौद्धि धर्म एंड
एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बुद्धिस्ट संत थे, बुद्धि धर्मा। उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आई लीड्स, उन्होंने जो अपने आँख की जो पर्दे हैं उसको क्या किया, कट कर लिया, काट लिया, बिकॉज ही फेल स्लीपी, क्योंकि उससे उनको नींद आ जाता था बार बार, है ना। तो वो उन्होंने सोचा ये आँख का जो पुतली है, हमारा पर्दा जो है आपका, ये पुतली नहीं रहेगा तो क्या, मुझे नींद नहीं एकदम जागते रहूंगा, इसलिए उसने, उसको मेडिटेशंस में दिक्कत होता था तो उसने वो पर्दा काट लिया। देन 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उस आईलिड से 10 टी प्लांट्स ग्रू हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिस्ड द स्लीप। अब वो हॉट वाटर में जब वो टी को पिया जाता है तो क्या होता है कि नींद चली जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले टी कहाँ पिया गया, चाइना में। राजवीर एडेड, राजवीर ने बोला एज फार एज 2700 BC क्राइस्ट ईसा पूर्व में चाय चाइना में पिया गया। उसके बाद द वर्ड चाय, चीनी या चाइनीज वर्ड, टी केम टू यूरोप 16th सेंचुरी में। यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आया एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, इसको एक दवाई की तरह लोग पीते हैं। The train clattered into Mariani Junction. Mariani Junction में ट्रेन आके रुकने लगी। The boys collected their luggage. रुक गई। बॉयज ने अपने pushed their way to the crowded platform. और crowded platform से लोग बाहर आ गए। प्रांजल parents were waiting for them. प्रांजल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards देखियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। देखियावाड़ी टी गार्डन की ओर चल दिया। An hour later the car veered softly off the main road. मेन रोड से एक घंटे बाद वो साइड रोड में चले गए। They crossed a cattle bridge and entered देखियावाड़ी टी स्टेट। एक छोटा सा ब्रिज वो उन्होंने पार किया और टी स्टेट में एंटर कर गए। On both sides of the gravel road were एकड़ ओपन एकड़ ऑफ टी बूसेस, एकड़ और एकड़, हजारों एकड़ के क्या थे, टी जो के पौधे लगे हुए थे चाय के। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, सभी एक ही हाइट के थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स, बहुत सारे चाय बेचने वाले, वो चाय के पत्ते तोड़ने वाले औरत और मर्द लोग, और बैम्बू बास्केट्स पीछे में था जिसमें वो पत्ते डालते थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, वो प्लास्टिक का एप्रॉन्स पहने हुए थे। और वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, वो न्यूली स्प्राउटेड लिप्स को वो तोड़ रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल्स ने धीरे कर, पापा ने गाड़ी धीरे कर लिया। एक ट्रैक्टर में एक ट्रेलर चाय के पत्ते थे, और ये पत्ते क्या होंगे, फिर वो फैक्ट्री में जाते हैं, फिर उसका चाय बनाया जाता है वो प्रोसेसिंग करके। तो वही है, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। वो बोले तो दूसरा टाइम है वो चाय का पत्ता उगने का। Isn't Mr. Barua? Rajbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea. May to July ये स्प्राउटिंग जो नए नए पत्ते आते हैं और बेस्ट टी ये देते हैं। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के पापा ने राजवीर से बोला कि ये आपने तो होमवर्क अपना ठीक किया है। Yes, Mr. Barua, Rajiv admitted. I hope to learn much more while I am here. वो बोला कि यहाँ रहने से मुझे और चाय के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से ये टी फ्रॉम असम में इज मेनली a journey of Rajbir to Assam tea state, where he sees tea gardens, beautiful tea gardens, different aspects related to tea garden. Thank you. Have a nice day.